हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, या जिसे हम लोग कहते हैं अंडाशय की संरचना। वृषण की संरचना और अंडाशय की संरचना इस अध्याय के जो है हमारे नए दो एडिट क्वेश्चन हैं। ये वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों को ज़्यादातर प्रैक्टिकल कॉपीज में देखने को मिल जाते हैं और प्रैक्टिकल में इनकी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए हम लोग इनको ज़्यादातर कॉपी में आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को, क्योंकि इस साल हमें प्रैक्टिकल हो सकता है जिस तरह से भी होंगे तो वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप लोगों को दोनों के डायग्राम बनाना है और इनका जो हम लोगों का नामांकन है वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडाशय की संरचना। अंडाशय जो है ये वही अंग है जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। इसी के अंदर अंडाणु जनन की क्रिया भी संपन्न होती है। अंडाशय की संरचना को अगर हम लोग देखें तो अंडाशय की संरचना में सबसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है। यहां मैं आप लोगों को बताऊं, इस तरह से सबसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है और इस आवरण को हम लोग बुलाते हैं पेरिटोनियम। तो अंडाशय की संरचना में सबसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियम के अंदर उपकला कोशिकाओं का एक स्तर होता है, ठीक है, जिन्हें हम लोग प्राथमिक जनन कोशिकाएं या जनन स्तर की कोशिकाएं कह रहे हैं। ठीक है, ये जनन स्तर की कोशिकाओं का इस तरह से एक स्तर इसके अंदर पाया जाता है। एक ही कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है पूरे अंडाशय में, जिसे हम लोग कहते हैं जनन उपकला। तो हम लोगों ने क्या कहा, सबसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है जो पेरिटोनियम कहलाता है। पेरिटोनियम के अंदर जनन उपकला पाई जाती है और इस जनन उपकला के अंदर जो है इस तरह से बहुत सारे रेशेदार जो है रेशों के रूप में तंतुमयी एक और इसके अंदर जो है भाग होता है जिसे बुलाते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो सबसे बाहर अंडाशय की संरचना में सबसे बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसे बुलाया जाता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर जनन उपकला पाई जाती है और जनन उपकला के अंदर तंतुमय ऊतकों का ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाया जाता है और ये पूरी तरह से जो है यही आवरण पूरा आसपास जो है चलता है और इसको घेरे रखता है। अब जो अंडाशय का अंदर वाला भाग है, ये तो आवरण की बात होगी। अंडाशय के जो अंदर वाला भाग है ये दो भागों में बटा होता है। इसका बाहरी भाग जिसमें आप लोगों को बड़ी बड़ी कोशिकाएं दिख रही हैं, तो ये जो बाहरी भाग है, नीचे का जो बाहर का भाग है ये वाला जिसमें कोशिकाएं दिख रही हैं बड़ी बड़ी, ये भाग कहलाता है कॉर्टेक्स। और इसका जो अंदर वाला भाग है, ये वाला अंदर वाला भाग कहलाता है मेड्यूला। ठीक है, आवरण के अंदर दो भागों में जो है बटा होता है। बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग कहलाता है, ये अंदर वाला जो भाग है ये कहलाता है बीचों बीच का मेड्यूला। मेड्यूला वाला जो भाग है, इस मेड्यूला वाले भाग में रक्त केशिकाएं जो है स्थित होती हैं। ठीक है, ये रक्त केशिकाएं आ रही हैं जो कि रक्त को यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, या रक्त वाहिकाएं कहें तो रक्त वाहिकाएं यानी कि धमनी और शिराएं जो है यहाँ पर पाई जाती है, फिर उनसे केशिकाएं यहाँ पर निकलती हैं। साथ साथ कुछ विशिष्ट गोलाकार कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये बीच वाला भाग जो होता है ये कहलाता है मेडुला। और मेडुला में क्या होती है, मेडुला में जो है रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं तथा कुछ विशिष्ट गोलाकार कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो है पेशियां निकलती हैं, ये छोटी छोटी पेशियां होती हैं जो इसे सिकुड़ने में या थोड़ा बहुत फैलने में मदद करती हैं। ठीक है, तो दो भागों में बटा होता है, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। मेडुला में क्या होता है, मेडुला में रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, गोलाकार कोशिकाएं और पेशी ऊतक पाए जाते हैं। अब बाहरी भाग जो होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स वाले भाग में ही अंडाणु जनन की क्रिया होती है। कॉर्टेक्स वाले भाग में जनन उपकला से, यहां से ये जनन उपकला जो है, इस जनन उपकला से जो है सबसे पहले जनन उपकला की कोशिकाओं से ही आदि पुटक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुटिका। उसी आदि पुटक का यहाँ से निर्माण होता है और वही पुटिका आगे चलकर प्राथमिक पुटक का निर्माण करती है। अब हम लोगों ने अंडाणु जनन में देखा था कि पुटिका की कोई एक कोशिका बड़ी होकर जो है आगे चलकर अंडाणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती है और उस कोशिका को हम लोग कहते हैं oocyte। तो आगे चलकर प्राथमिक पुटक से बनती है oocyte कोशिका। oocyte कोशिका प्राथमिक oocyte और फिर प्राथमिक oocyte से अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले जो है जनन स्तर की कोशिकाओं से बनता है आदि पुटक से प्राथमिक पुटक से oocyte कोशिका, oocyte से प्राथमिक oocyte और प्राथमिक oocyte जो है आगे चलकर अंडाणु का निर्माण करती है। अंडाणु का निर्माण होने के बाद जो है ये जो पूरा का पूरा पुटक है, जिसे हम लोग पुटिका कहते हैं या पुटक कहते हैं, फॉलिकल जो है, इसमें एक दरार बनती है और दरार बनने पर अंडाणु इसमें से
बाहर निकल जाता है। ठीक है, अंडाणु बाहर निकल कर कहाँ चला जाता है? अंडाणु जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग जिसे हम लोग कहते हैं ना कि अंडाशय से जब अंडाणु बाहर निकलता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया में अंडाणु यहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर ये जो है इस तरह से केवल गोलाकार भाग जो बाहर के जो पुट्टिका वाला भाग है वही यहाँ पर बचा हुआ रह जाता है। और यही पुट्टिका वाला भाग जो है आगे चलकर एक भाग का निर्माण करता है जिसे हम लोग बुलाते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, मीजोवेरियम क्या है? मीजोवेरियम जो है एक चौड़ा उत्तकीय भाग होता है जो कि अंडाशय की जो गर्भाशय की दीवार से अंडाशय को जोड़कर रखता है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ संरचना में क्या क्या दर्शाना है, क्योंकि हमें चित्र बनाकर केवल नामांकन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बाहर एक आवरण बनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर अगला जो भाग होगा वो हमारा होगा जनन उपकला। ये पेरिटोनियम, ये सबसे बाहर पेरिटोनियम, फिर ये जनन उपकला। जनन उपकला के अंदर तंतुमय भाग होगा जिसे हम लोग बुलाएंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर अंडाशय जो होता है दो भागों में बटा होता है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेड्यूला। मेड्यूला वाले भाग में रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और कुछ विशिष्ट गोलाकार कोशिकाओं के साथ कुछ पेशियां भी पाई जाती है। और बाकी जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है उसी के अंदर अंडाणु जनन की क्रिया होती है। कॉर्टेक्स वाले भाग में मैंने आप लोगों को बताया आदिपुटक जो होता है, सबसे पहले जनन उपकला से आदिपुटक बनता है, आदिपुटक से प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक ऊसाइट, ऊसाइट से प्राथमिक ऊसाइट और प्राथमिक ऊसाइट आगे चलकर पूर्ण अंडाणु को, परिपक्व अंडाणु का निर्माण करती है। जब अंडाणु यहाँ से बाहर निकल जाता है तो बाहर निकलने के बाद ये जो पुटक होता है यह कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी अंडाशय की संरचना। अब अंडाशय की संरचना के साथ ही जो है हम लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से है हमारे पास, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं इसके बारे में हमारे वहां पर जो है दिया गया है। तो क्या होता है कार्पस ल्यूटियम, क्या होता है कि अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि इस तरह से जो है पुट्टिका बनती है, जैसे बीच में अंडाणु है और अंडाणु के चारों ओर पतली छोटी छोटी कोशिकाएं। हम लोग देख भी चुके हैं कि अंडाणु के चारों ओर जो है छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिनको हम लोग बुलाते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये जो बीच में है बड़ा सा अंडाणु है, ये बीच में बड़ा सा जो है ये बीच में बड़ा वाला भाग है अंडाणु और आसपास की है पुट्टिका की कोशिकाएं। तो जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो यहां से एक दरार बनती है और इस दरार में से जो है अंडाणु तो निकल जाता है बाहर। ठीक है, दरार में से अंडाणु बाहर निकल जाता है। तो अंडाणु के बाहर निकलने पर ये जो बीच वाला स्थान है जहां पर खचाखच भरी हुई थी ये स्थान खाली हो जाता है। ठीक है, और इस खाली हुए स्थान में कुछ समय में रक्त भर जाता है। ठीक है, इस खाली हुए स्थान में क्या भर जाता है, रक्त भर जाता है। पुट्टिका की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में से जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना, तो जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकल जाता है तो जो पुट्टिका होती है उसमें रक्त भर जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अब क्योंकि खाली स्थान है, रक्त भरा हुआ है, तो कुछ पुट्टिका कोशिकाएं भी इसके अंदर खिसक जाती हैं। ठीक है, पुट्टिका की कुछ कोशिकाएं भी इसके अंदर जो है भर जाती है और अब इसे हम लोग बुलाते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहा हम लोगों ने कि पुट्टिका जो है अंडोत्सर्ग की जब क्रिया होती है तो अंडोत्सर्ग की क्रिया में अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने पर पुट्टिका के मध्य में जो है खाली स्थान बन जाता है, घाव बन जाता है। ठीक है, पुट्टिका में जो पुट्टिका कोशिकाएं हैं उनके बीचों बीच में एक घाव बन जाता है। उस घाव में जो है रक्त भर जाता है तथा कुछ पुट्टिका कोशिकाएं भी उसके अंदर चली जाती हैं और इसी को हम लोग बुलाते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है यह क्या करता है, यदि अंडाणु जब फैलोपियन नलिका में पहुंचता है और वहां पर अगर शुक्राणु से मिल जाता है तो निषेचन की क्रिया हो जाती है और यह कार्पस ल्यूटियम गर्भ के 7वें महीने तक बना रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये कार्पस ल्यूटियम फट जाता है और समाप्त हो जाता है। ठीक है, और साथ ही अपने साथ जो है अंडाणु को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य कर देता है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि कार्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं कि जो पुट्टिका होती है, पुट्टिका में से जब अंडाणु बाहर निकल जाता है, पुट्टिका में से अंडाणु बाहर निकल गया तो उसमें रक्त भर गया,
फिर उसमें पोटिका की कुछ कोशिकाएं भी खिसक गई और उसी को हम लोगों ने कहा कार्पस ल्यूटियम।